गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। 23 मई के करंट अफेयर आज इस वीडियो में कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 वाज रिसेंटली रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है। इंडिया की रैंक आई है इसमें 39th। टॉप किया है यूएस ने। साउथ एशिया में इंडिया ने टॉप किया है इन द लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो याद रखनी है। ये इंडेक्स जारी कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंडिया की रैंक 39, टॉप किया है यूएस ने। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की यहाँ बात कर लेते हैं। WEF एक नॉन प्रॉफिट इंटरनेशनल थिंक टैंक है जिसे जर्मनी में 1971 में सेटअप किया गया था टू प्रमोट पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, बिजनेस, एकेडमिक्स और अदर स्टेक होल्डर्स को एक कॉमन ग्राउंड पर लेकर आता है और जो भी ग्लोबल इश्यूज़ हैं उनके कॉमन सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश की जाती है। हेडक्वार्टर है इसका स्विट्ज़रलैंड में। रिपोर्ट जो WEF रिलीज़ करता है कौन कौन सी है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, ग्लोबल IT रिपोर्ट इन कोलैबोरेशन विद इंसीड एंड कॉर्नेल यूनिवर्सिटी। तो ये कुछ रिपोर्ट्स हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी की जाती हैं। अब इंडेक्सेस की बात करें तो यहाँ थोड़े से इंडेक्स रिवाइज कर लेते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें तो इसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा पब्लिश किया जाता है। इसमें टॉप किया है नॉर्वे और डेनमार्क ने, और लास्ट में रहा है एरिट्रिया, ये बॉटम पर रहा है। इंडिया की रैंक इसमें 180 कंट्रीज़ में से 159 थी। फिर अगला है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे इंडेक्स भी जारी होता है। इंडेक्स में भारत की रैंक है 40। स्विट्ज़रलैंड ने इस इंडेक्स को टॉप किया है। और अगर डे की बात करें, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, इसकी थीम थी IP एंड द SDGs बिल्डिंग अवर कॉमन फ्यूचर विद इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। अच्छा, ये दिन मनाते कब है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, इसे 26 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022। इंडिया की रैंक इसमें 193 कंट्रीज़ में से 134 थी। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में 193 कंट्रीज़ में से भारत की रैंक है 108। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में नंबर 1 है डेनमार्क, ये टॉप किया है इसने, और इंडिया की रैंक है 93rd। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया 7th नंबर पर है। 2023 वर्ल्ड डिजिटल कम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में इंडिया 49th नंबर पर है। US ने इसे टॉप किया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB का सेफेस्ट सिटी इन इंडिया रैंकिंग जो जारी की गई, इसमें टॉप पर है कोलकाता। ओकलाज स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में UAE ने टॉप किया है। इंडिया 47th नंबर पर है। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 111। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूरोपियन कंट्री हैज़ रिसेंटली ग्रांटेड कंट्री स्टेटस टू पैलेस्टीन। तो अभी नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन, ये तीनों कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने पैलेस्टीन को देश का दर्जा दिया है, कंट्री का स्टेटस ग्रांट किया है। और क्योंकि इजराइल को ये चीज़ पसंद नहीं आई तो इजराइल ने क्या किया, इन देशों से अपने एम्बेसडर्स को वापस बुला लिया है, नॉर्वे और आयरलैंड से। और ये 3 यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जिन्होंने ये स्टेटस ग्रांट किया है पैलेस्टीन को। इंडिया और वर्ल्ड से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स यहाँ रिवाइज करते हैं। स्विट्ज़रलैंड और इंडिया दोनों के बीच एक FTA साइन हुआ है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन हुआ है आफ्टर 16 ईयर्स ऑफ नेगोशिएशन। इंडिया जाम्बिया में कॉपर माइनिंग के लिए इंडस्ट्री डेलीगेशन को भेजेगा। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी, इसे लॉन्च किया गया है। FAO की COFI सब कमिटी में इंडिया वाइस चेयर बना है। विमेन लीडरशिप लॉन्च, इसे लॉन्च किया गया है दावोस स्विट्ज़रलैंड में। 14th इंडिया US ट्रेड पॉलिसी फोरम मीटिंग नई दिल्ली में हुई। EU कार्बन टैक्स को लेकर इंडिया ने अपना कंसर्न जताया था। डेनमार्क ने इंट्रोड्यूस किया है ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इन इंडिया। इंडिया चेयर करेगा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को 2024 में। और नेपाल नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए भारत को 10,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी बेचने वाला है। विच मेडल डिड दीप्ति जीवन जी ऑफ इंडिया विन इन द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दीप्ति के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है भारत के लिए इन द वुमेन्स 400 मीटर T20 कैटेगरी रेस। और ये रेस इन्होंने 55.07 सेकेंड्स में कंप्लीट की है और ये कंप्लीट करके इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया है। इससे पहले अमेरिकन प्लेयर एक हैं ब्रियाना क्लार्क, इनके द्वारा पेरिस में जो चैम्पियनशिप हुई थी इससे पहले के एडिशन में, उसमें इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था 55.12 सेकेंड्स में 400 मीटर को कंप्लीट करने का। लेकिन अभी इनके रिकॉर्ड को तोड़कर दीप्ति जीवन जी ने इन्होंने नया रिकॉर्ड क्रिएट किया है 55.07 सेकेंड्स में कंप्लीट करके।
सेकेंड नंबर पर इसमें रही हैं तुर्की की एसल ऑन्डर, ये 55.19 सेकेंड्स में इन्होंने ये कंप्लीट किया है। ठीक है, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की यहाँ पर बात करें तो अभी 11th एडिशन इसका खेला जा रहा है जापान के सिटी कोबे में, 17 से 25 मई तक ये चलेगा। पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब ये चैंपियनशिप ईस्ट एशिया में कंडक्ट की जा रही है। दिस इज़ द थर्ड एडिशन ऑफ वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप टू बी हेल्ड इन एशिया फॉलोइंग दोहा कतर इन 2015 एंड दुबई यूएई इन 2019। लास्ट चैंपियनशिप जो हुई थी पेरिस में, पीछे भी हमने देखा पेरिस में हुई थी ना लास्ट एडिशन, 10th एडिशन, उसमें भारत ने रिकॉर्ड 10 मेडल जीते थे, 3 गोल्ड, 4 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल्स। अभी 25 मई को ये वाली चैंपियनशिप खत्म होगी तो तब देखा जाएगा इंडिया के टोटल कितने मेडल्स रहे हैं। फिलहाल याद रखिएगा दीप्ति ने गोल्ड मेडल जीता है। स्पोर्ट्स न्यूज़ यहाँ रिवाइज करते हैं। सुनील छेत्री इज़ द ओनली इंडियन फुटबॉलर टू प्लेड 150th मैच। साथियान बने हैं फर्स्ट एवर इंडियन टू विन WTT फीडर टाइटल। शरद कमल फ्लैग बियरर हैं पेरिस ओलंपिक 2024 के। पंकज आडवाणी ने ज्वाइन किया बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम। पोलिश ग्रैंड प्रिक्स में अखिल और अनीश दोनों ने गोल्ड मेडल जीता है। इंडिया ने टोटल 6 मेडल जीते। विमेंस प्रीमियर लीग RCB ने जीती है दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। मुंबई ने जीता रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट। सचिन रविंद्र यंगेस्ट क्रिकेटर हैं टू विन सर रिचर्ड हेडली मेडल। एलिस पेरी बनी है पहली प्लेयर टू टेक 6 विकेट हॉल इन WPL हिस्ट्री। जमशेदपुर के द्वारा नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप होस्ट की गई और पुनेरी पल्टन ने जीता है प्रो कबड्डी लीग सीजन 10। व्हेन इज द इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? इस दिन को हर साल 22 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम इस बार की क्या है? बी पार्ट ऑफ द प्लान। पहली बार 22 मई 2001 में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था UN जनरल असेंबली के द्वारा। 2000 में डिक्लेयर किया गया था कि हम इस दिन को सेलिब्रेट करेंगे। 2001 में पहली बार मनाया था। एम है टू प्रोटेक्ट बायोलॉजिकल वेल्थ एंड रेजिंग अवेयरनेस अमंग पॉलिसी मेकर्स। यहाँ पर एनवायरनमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेज कुछ देख लेते हैं। वर्ल्ड वेटलैंड डे होता है 2 फेब को। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च। वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 22 मई। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को। वर्ल्ड ओशन डे 8 जून। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर 7 सितंबर। वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर। वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को। वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर और इंटरनेशनल ईयर ऑफ माउंटेन्स 11 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। In how many countries is the menstruation festival being celebrated this time? Menstruation festival 11 कंट्रीज़ में सेलिब्रेट किया जा रहा है। 21 मई को ये सेलिब्रेट किया गया और भारत में 15 स्टेट्स में ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया। दिस इज़ द 8th एडिशन ऑफ द फेस्टिवल। पूरे वीक चलने वाला फेस्टिवल है, वीक लॉन्ग फेस्टिवल है और एम है इसका टू स्टिग्मेटाइज पीरियड्स थ्रू स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड कल्चरल इवेंट्स। India and which country have agreed on visa-free tourist entry by the end of 2024? इंडिया और रशिया दोनों कंट्रीज़ अग्री हुए हैं कि वीज़ा फ्री टूरिस्ट एंट्री प्रोवाइड की जाए 2024 के एंड तक, ताकि दोनों कंट्रीज़ के बीच में टूरिज़्म रिलेशन दोनों कंट्रीज़ के स्ट्रेंथन हो सकें। ठीक है, यहाँ देखते हैं, कुछ रिवाइज कर लेते हैं। चाइना, ईरान और रशिया तीनों के बीच में एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज हुई, नाम है सिक्योरिटी बेल्ट 2024 इन द गल्फ ऑफ ओमान। तो याद रखिएगा सिक्योरिटी बेल्ट एक्सरसाइज चाइना, ईरान और रशिया के बीच होती है। रशिया ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है अंगारा A5 रॉकेट। रशिया की रैंक पहली है इन वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024। इंडिया ने अपॉइंट किया है विनय कुमार को एज द कंट्रीज न्यू एम्बेसडर टू रशिया। FSSAI has issued a warning to fruit traders on the use of which substance of ripening fruits? फलों को पकाने के लिए जो ट्रेडर्स होते हैं, फ्रूट ट्रेडर्स, वो कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल करते हैं और इसके इस्तेमाल के लिए चेतावनी जारी की है, वार्निंग इशू की है FSSAI ने। कैल्शियम कार्बाइड जो है इसे जनरली यूज़ किया जाता है टू रिपन फ्रूट्स लाइक मैंगोज़। इसे कैल्शियम एसिटाइलाइड भी कहते हैं। ये एसिटिलीन गैस को रिलीज़ करता है। एसिटिलीन गैस कंटेन्स हार्मफुल फ्रैक्शंस ऑफ आर्सेनिक एंड फॉस्फोरस। इसके कारण डिजीनेस हो सकती है, फ्रीक्वेंट थर्स्ट, इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स ये एसिटिलीन गैस क्रिएट कर सकती है, जिस वजह से ये वार्निंग इशू की गई है FSSAI के द्वारा। अब इस बॉडी की बात करें तो फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 5 सितंबर 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। चेयरमैन है अपूर्वा चंद्रा। CEO हैं गांजी कमलावीर राव और 2006 के एक्ट के ज़रिए इसे इस्टेब्लिश किया गया था। विच स्टेट विल लॉन्च एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम? इसे सिक्किम के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। AI पावर्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है
ऑब्जेक्टिव है इसका मॉडर्नाइजिंग द ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, और ये सिस्टम ऑटोमेटिकली वेरीफाई करेगा डॉक्यूमेंट्स को और वायलेशंस को डिटेक्ट करेगा। 2024 द ईयर ऑफ एआई इसको माना जाता है क्योंकि बहुत सारी एआई से रिलेटेड चीज़ें हुई हैं, वो यहाँ देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया है बिंज इमेज क्रिएटर को, पावर्ड बाय ओपन एआईज डेल ई। ओपन एआई ने रिवील किया है सोरा को, ये एक टूल है दैट मेक्स इंस्टेंट वीडियोस फ्रॉम रिटन प्रॉम्प्ट्स। माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया जुगलबंदी को, अ मल्टीलिंगुअल एआई चैटबॉट फॉर रूरल इंडिया। फिर माइक्रोसॉफ्ट ने ही एक डिजिटल असिस्टेंट लॉन्च किया है कॉपीलॉट। गूगल ने लॉन्च किया है लुमियर एआई टू जनरेट 5 सेकेंड्स वीडियोस। गूगल ने इंट्रोड्यूस किया है एआई चैटबॉट बार्ड को। फिर गूगल ने लॉन्च किया है इट्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट केपेबल एआई मॉडल जेमिनी। अडोब ने लॉन्च किया है सेंसी जेन एआई। इंडिया का पहला एआई चैटबॉट पावर्ड बाय चैट जीपीटी इज लेक्सी। इंडिया का पहला रीजनल एआई न्यूज़ एंकर है लीसा। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने लॉन्च किया है हनुमान, अ चैट जीपीटी स्टाइल एआई सर्विस। एम्स ने लॉन्च किया है iOncology.ai फॉर अर्ली कैंसर डिटेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ मेजरमेंट साइंस एंड एनालिटिक्स एट बार्क इंडिया इन 2024। ये बने हैं डॉक्टर बिक्रमजीत चौधरी। बार्क क्या है? ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया। इसमें मेजरमेंट साइंस एंड एनालिटिक्स के चीफ इनको बनाया गया है। बार्क के सीईओ हैं नकुल चोपड़ा। हेडक्वार्टर है मुंबई में। 2010 में इसे स्थापित किया गया था। रीसेंट अपॉइंटमेंट्स रिवाइज करते हैं। वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं कृष्णा स्वामीनाथन। सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर हैं अनुराग कुमार। एनएसजी के डायरेक्टर जनरल हैं नलिन प्रभात। प्रिंसिपल डीजी ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो शिफाली शरण हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग में डायरेक्टर हैं साक्षी मित्तल। एसोचैम के प्रेसिडेंट संजय नायर। 41st नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन जॉय श्री दास वर्मा हैं। भारत पे के सीईओ नलिन नेगी। विप्रो के सीईओ श्रीनिवास पल्लिया। स्लोवाकिया के प्रेसिडेंट पीटर पेलेग्रिनी। आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर साइमन हैरिस और पाकिस्तान के डिप्टी पीएम मोहम्मद इशक दर हैं। Which Indian company secured the third rank globally at the ATD Best Awards 2024, marking the highest placement for any Indian company? Globally third rank मिली है इस कंपनी को in the highest placement category। तो ये कंपनी है NTPC। और पिछले कुछ एक साल में हम देख रहे हैं एनटीपीसी को बहुत अवार्ड्स मिल रहे हैं। हर एक चीज़ में एनटीपीसी को ही अवार्ड मिलता है, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। एटीडी बेस्ट अवार्ड्स में इसको ये थर्ड रैंक मिली है। एटीडी बेस्ट अवार्ड्स को इस्टेब्लिश किया गया है बाय द एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट यूएसए एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एस्टीम्ड इंटरनेशनल रिकॉग्निशंस इन द फील्ड ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। एनटीपीसी फुल फॉर्म नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इंडिया की लार्जेस्ट पावर कंपनी है। ये एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। 1975 में इस्टेब्लिश हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। महारत्न कंपनी का स्टेटस इसे मिला है 2010 में और सीएमडी है एनटीपीसी के गुरदीप सिंह। लास्ट में आप लोगों के लिए क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द ओल्डेस्ट वुमेन इन इंडिया टू रीच द माउंट एवरेस्ट? प्रेमलता अग्रवाल, ज्योति रात्रे, संतोष यादव या फिर बछेंद्री पाल? आंसर बताइएगा इसका कमेंट में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।